बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन क्रिएट अ कार्ड लेआउट सिमिलर टू दिस वन इन एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो एक ज़बरदस्त टूल है जिसके तहत हम कोई भी ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके अंदर हमें डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट के अंदर मुख्तलिफ कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है जिसके तहत हम स्ट्रक्चर कर सकें अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को। अब इस वक्त मैं एक नोट्स की ऐप बना रहा हूँ, उसके अंदर हमने HTML हेड बॉडी वगैरह के टैग्स बनाए हुए हैं। यू कैन क्रिएट एनीथिंग, कोई भी आप ऐप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हमें इस तरह के कार्ड लेआउट बटन लेआउट का स्ट्रक्चर चाहिए होता है विच नीड्स टू बी स्क्रोलेबल एज वेल। तो ये हम स्क्रोलेबल एक मेन्यू सिस्टम, एक कार्ड सिस्टम किस तरीके से क्रिएट करें, तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बड़े इजीली और आसानी से इसको शो करूंगा कि वी हाउ वी कैन क्रिएट दिस कार्ड स्ट्रक्चर जिसमें थोड़ा सा इम्बोस्ड कार्ड इफेक्ट भी हमारे पास नजर आ जाए और कंटेंट आ जाए, उसको हम अलाइनमेंट वगैरह कर सकें। ठीक है, तो अगर एंड्रॉइड स्टूडियो को आप सीखना चाह रहे हैं और एंड्रॉइड लर्न करना चाह रहे हैं मेरे साथ, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स और पोस्ट करता रहूँगा और आपको एंड्रॉइड को सीखने में मदद मिलेगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि भाई आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है और कहाँ तक आप एंड्रॉइड कर चुके हैं, और अगर ये काम कर चुके हैं तो तब भी मुझे कमेंट्स में बताओ कि सर हमने ये चीज़ कर ली, बन गई, नहीं समझ में आई तो बताओ। ठीक है, लेकिन समझने के लिए लाजमी है कि वीडियो आप पूरी देखो। तो वीडियो पूरी देखिएगा, मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा कि बहुत सिंपली और बहुत आसान से ये कार्ड स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं। तो इस चैनल पर पहली दफ़ा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, एंड्रॉइड सीखते हैं हमारे साथ साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लेट्स बिगिन। ना इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं, मैंने एंड में एक मिस्टेक की थी कि इसके अंदर मैंने हैशटैग्स दिए हुए थे, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप कंटेंट बना तो उसमें ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल आप यूज़ ना करो, या फिर आप उसके साथ स्केप सीक्वेंस के साथ करो वरना एरर आ जाएगा। मेरे पास आया था, मैंने बाद में ख़त्म किया, वीडियो बन चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, तो वो हमने टैग्स यहाँ पे हटा दिया, आपको वीडियो के अंदर टैग्स मिलेंगे, जस्ट हट रिमूव दोस टैग्स, बाकी कंटेंट सीधा आपके पास आ गया। लेट्स बिगिन। एंड्रॉयड में आने के बाद मैं फाइल में गया, न्यू में गया और एक्टिविटी में जाके मैंने एक और एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर दी। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया फॉर एग्जांपल, क्या नाम दें इसका हम, इसका आ जाएगा चैप्टर 1 कर देते हैं। ठीक है, CHAPT या चैप्टर 1, ये मेरा सेकंड मतलब मेन चैप्टर बनेगा। इस तरह हर चैप्टर की मैं अलग अलग एक्टिविटी बनाऊंगा और मैं इसको फिलहाल फिनिश कर देते हैं। ओके, वंस दिस एक्टिविटी इज डन, तो अब हमारे पास ये एक्टिविटी चैप्टर 1 की यहाँ पे क्रिएट होकर आ गई। हमने कहा ठीक है, वंडरफुल। अब ये ब्लैंक एक्टिविटी आ गई जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज़ करते हुए अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ कि हम आ जाते हैं हमारे विजिट्स के अंदर और इसमें हम लेआउट्स के अंदर और कंटेनर्स के अंदर, कंटेनर से हम स्क्रॉल व्यू उठाते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करके हम एक स्क्रॉल व्यू ड्रॉप कर दिया। इससे ये होगा कि अब ये पूरी एक्टिविटी हमारे पास स्क्रॉल करेगी। उसके बाद इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक लीनियर लेआउट ऐड किया हुआ है। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं इसी लीनियर लेआउट को यूज़ करूँगा। अब लीनियर लेआउट को यूज़ करने के लिए फिर मैं इसके अंदर क्या डाल देते हैं, हम इमेज। ठीक है, और इमेज के बाद हम इसमें फिर इन्फॉर्मेशन और डाल देंगे। तो व्हाट आई विल डू इज के आई विल जस्ट कम हियर और इस लीनियर लेआउट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हमने एक और इमेज ड्रॉप कर दी और इस इमेज के अंदर मैं HTML ही डाल देता हूँ, जस्ट वॉट एवर आई वॉन्ट टू गिव विद इन्फॉर्मेशन। क्लिक ओके करा दिए तो मेरे पास इसके अंदर एक इमेज आ गई जो फिलहाल फुल है। ठीक है, इसको हम साइज़ को कम कर देते हैं तो इस इमेज के विड्थ में आ गए और मैं इसको 200 dp कर दिया और हाइट को भी हमने 200 dp कर दिया। तो ये मेरे पास मेरी इमेज डिस्प्ले हो गई। उसके बाद इसी के अंदर हम टेक्स्ट व्यू उठाया, इस इमेज व्यू के नीचे हमने टेक्स्ट व्यू ड्रॉप कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट व्यू नीचे आ गया क्योंकि लीनियर लेआउट है। तो हमने कहा ठीक है जनाब, इसी के नीचे आ जाए मेरे पास। लेकिन अगर आप इसके नीचे नहीं, साइड में मैं चाह रहा हूँ, इन दिस केस में कह रहा हूँ यार ठीक है साइड में आ जाए, तो बल्कि अगर हम ये काम कर लेते हैं, इसी को यही रहने दिया, इसको मैं कर देता हूँ 150 dp और इसको भी मैं 150 dp कर दिया। ठीक है, अब ये आइकॉन कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट, लेकिन फिलहाल हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। और अगेन अब ये भी मेरे पेज के सेंटर पे नहीं है तो हम इसकी ग्रेविटी को सेंटर भी कर सकते हैं ताकि ये उसकी सेंटर पे हमारे पास नज़र आए। तो यहाँ पे मैं ग्रेविटी पे चला गया, ग्रेविटी GRA लेआउट ग्रेविटी। ठीक है, और इसको हम सेंटर को ट्रू कर देते हैं और ताकि ये पेज पे हमारे पास सेंटर पे आ गई। ठीक है, तो सर्च ग्रेविटी लेआउट ग्रेविटी आ जाएगा हमारे पास, इसके सेंटर को हमने ट्रू कर दिया तो ऑटोमेटिकली लीनियर लेआउट के अंदर ये कंपोनेंट आपके सेंटर पर आ गया। वेरी सिंपल सी ट्रिक। उसके बाद फिर हमने टेक्स्ट व्यू उठाया, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर चले गए, इस टेक्स्ट व्यू की भी ग्रेविटी जो उठा के मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये भी पेज के सेंटर पे आ जाए क्योंकि ये मेरी हेडिंग बनेगी, तो हमने इसको सेंटर पे कर देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर जाके टेक्स्ट साइज़ पे चले जाते हैं, SIZD, तो हमारे पास टेक्स्ट का साइज़ आ गया। इस साइज़ को भी उठा के मैं 30 SP कर देते हैं तो हमारे पास 30 SP की ये साइज़ आ जाएगी। और अलाइनमेंट इसकी हम चेक कर लेते हैं कि ALIGN अलाइनमेंट आ जाए हमारे पास, ALIG, तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट आ गया। इसको भी उठा के हम सेंटर कर देते हैं कि भैया ये टेक्स्ट इस कंपोनेंट के हमारे पास सेंटर पर आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये हमारे पास इसके सेंटर पर आ गया। देन इसमें आप बोल्ड कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, टैलिक दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू विद इट।
फॉर एग्जांपल मैं इसके कोड में आ जाते हैं, थोड़ा सा कोडिंग को देखते हुए करते हैं। आई कैन डू इट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एज वेल, लेकिन कोड को भी थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेक्स्ट व्यू आ गया, टेक्स्ट व्यू के हम कोड में आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड आ गया मेरे पास, एंड्रॉइड कॉलन में फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। चलें, तो बैकग्राउंड कलर कर दिया, हैशटैग हम इसको जो भी आप कलर देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इसका फ़िलहाल रैंडम नंबर दे दिया, तो हमारे पास एक ये कलर है स्कीम, एक मिनट, ये लाइट ब्लू सा कलर आ गया। या इसको हम एफ ई कर देते हैं, तो ये आई थिंक वाइट ही बन जाता है, एफ ई, राइट। लेट मी गिव इट 999 लाइट ग्रे कलर। तो हमारे पास एक ग्रे कलर का बॉर्डर आ गया। अगेन ये हैश कोड्स आप नेट पे जाके कोई भी कलर स्कीम उठा लेते हैं, वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह से एंड्रॉयड कॉलन में स्टाइल कर देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल आ गया, और इसको बोल्ड इटैलिक जो आप करना चाहें मैंने बोल्ड कर दिया थोड़ा सा। तो यू कैन सी दिस कि आप कोड के थ्रू भी कर सकते हो, टेक्स्ट एट्रीब्यूट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। अगेन टेक्स्ट कलर नेट पे जाके हैश कोड कलर स्कीम सर्च करें, मैं लिंक डाल दूंगा कोड के अंदर भी और HTML के जो डॉक्यूमेंट है मेरा उसके अंदर भी, ताकि आप इसके ये कोड्स उठा सकें जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं। वंस यू डू दैट, तो हमारे पास ये सेटअप बन गया। अब मुझे इसके अंदर नीचे कार्ड व्यू लेआउट के साथ और सेटअप करना है। तो कार्ड व्यू लेआउट के अंदर सबसे पहले मुझे इसको ब्रेक करना है, तो मैं आ जाते हैं अगेन लेआउट्स के अंदर, और मैं लीनियर अब की बार उठाऊंगा हॉरिजॉन्टल लेआउट, ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो हॉरिजॉन्टल लेआउट मेरा आ जाएगा स्क्रॉल व्यू के नहीं, इस लीनियर लेआउट के नीचे, ठीक है, ताकि ये एक कॉलम रो बनी, ये दूसरी रो बनी। अब तीसरी रो के अंदर हमने एक और लीनियर लेआउट से उसको ब्रेकआउट कर दिया। ओके, इस लीनियर लेआउट के अंदर आके अब हम क्या करेंगे, इस लीनियर, यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा हमने जूम खत्म कर दिया। इस लीनियर लेआउट के अंदर आके हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपली इसके अंदर अब जो मुझे कंपोनेंट्स डालने हैं वो मैं ऐड कर दूंगा। तो कंपोनेंट्स में कंटेनर में आ गए, मैंने कार्ड व्यू उठाया, इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने एक और कार्ड व्यू डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास कार्ड आ गया, इस कार्ड के अंदर मेरे पास इमेज आएगी। तो पहले कार्ड की मैं प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। कार्ड के अंदर मैंने पहले कहा हुआ है 4 बेसिक प्रॉपर्टीज। कॉर्नर रेडियस यूजुअली मैं 12 DP सेट करते हैं, ठीक है। कंटेंट पैडिंग है थोड़ा सा 10 DP की हमने पैडिंग कर दी, ताकि कंटेंट उसके बीच में 10 के हिसाब से आ जाए। एलिवेशन अगेन 12 DP कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा उभरा हुआ कंटेंट हमें नज़र आ जाए। और फिर उसकी जो यूज़ कॉम्पैक्ट पैडिंग है, ये वाली प्रॉपर्टी को हमें ट्रू करना है, ताकि कार्ड आपको कार्ड लेआउट से आ जाए। और पैडिंग जो हमने दी थी उसको भी इनेबल कर दिया, ताकि ये हमारे पास कार्ड्स प्रॉपर व्यू से आ गया। अभी कंटेंट नहीं है तो बहुत पतला नज़र आ रहा है, कॉमन में गए। अब मुझे इसके अंदर बेसिकली कंटेंट रखना है, तो मैं टेक्स्ट व्यू उठा के यहाँ पे रख दिया, तो मेरे पास इसके अंदर एक और टेक्स्ट व्यू आ गया। डन। तो ये कार्ड व्यू के अंदर हमारे पास टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ओके, टेक्स्ट के ऊपर आज हम चले जाते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम फॉर एग्जांपल मैं पहले दे देता हूँ पैराग्राफ टैग या हेडिंग टैग, यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं, या जिसे कहते हैं ना HTML टैग। ये वाला टैग दे दिया हमने कि यार ये पहला HTML का मेरे पास टैग आ जाएगा। इसकी जो साइज़ होगी, हम नीचे स्क्रॉल करके, अगर आप बहुत लंबी लिस्ट है तो यूजुअली मैं सर्च पे जाके क्लिक किया और SIZ लिखा, तो टेक्स्ट साइज़ आ गया। इसको उठा के फॉर एग्जांपल 30 DP चेक करते हैं, 30 SP, तो ये 30 SP का हमारे पास टैग आ गया। मैं कहता हूँ उसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, मे बी 40 SP कर लेते हैं, ठीक है। तो ये और हमारे पास टेक्स्ट बड़ा हो गया, स्क्रोलेबल एलिप्स बाकी चीज़ें हमारे पास सेट हो जाएंगी। अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूंगा, पैडिंग की, ठीक है। पैडिंग में पैडिंग लिखा, PAD पैडिंग आ गई, ताकि कंपोनेंट की जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से पैडिंग है चारों तरफ से, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 10 DP की, तो कंपोनेंट की हमारे पास 10 DP की आ गई। मे भी थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 20 DP कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नाइस कार्ड लेआउट स्ट्रक्चर चाहिए, तो हम उसको सेटअप दे देंगे। टॉप और बॉटम से अगर आपको स्क्वायर करना है तो फॉर एग्जांपल टॉप से आप और भी इसको बड़ा कर सकते हो, 10 DP आपने एक्स्ट्रा और दे दिया, तो ये 10 DP, बल्कि 20 ऑलरेडी है, फॉर एग्जांपल 30 DP कर देते हैं। तो टॉप से हमारे पास 30 DP हो जाएगा, और फिर बॉटम से भी हम इसको जो है पैडिंग 30 DP कर देंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये होगा कि ये इसने ऑलरेडी हमने पैडिंग यहाँ पे दी हुई है, तो ये चारों तरफ से आ गई। इसको हटा दिया मैंने, लेफ्ट से कर दिया 20 DP, ठीक है, और फिर राइट से हमने कर दिया 20 DP, तो ये चारों तरफ से अलग अलग DP आ जाएगी। तो लेफ्ट एंड राइट से 20-20 हो गई, टॉप और बॉटम से हमारे पास 30-30 DP का एक बॉक्स बन गया। डन, डिपेंडिंग ऑन बेसिकली व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू डू। फिर आ जाते हैं कार्ड लेआउट के अंदर। अब कार्ड हमारे पास पूरा स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि कार्ड के अंदर आके मैं इसकी जो लेआउट विड्थ होगी वो मैच पेरेंट की भी है, तो पेरेंट के हिसाब से आ रही है। मुझे एक में 2 कार्ड चाहिए, ठीक है, जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसको मैं रैप कंटेंट कर दूंगा, तो रैप कंटेंट किया तो सीधे से हमारे पास कार्ड व्यू पूरा सेट हो गया। वंडरफुल। तो ये एक कार्ड बना। अब ये क्योंकि लीनियर था तो मुझे इसमें दूसरा कार्ड यहाँ पे दिखाना है। मैं स्प्लिट में चला जाऊँगा, नीचे आ गए तो मेरे पास ये कार्ड व्यू का लेआउट का कोड आ गया। ये कोड उठाया, Ctrl+C किया, एंड यहाँ पे आके हमने Ctrl+V कर दिया, ठीक है। जैसे Ctrl+V किया, टेक्स्ट व्यू पे एरर आ गया, क्योंकि इसने कहा यार ये तो आपने ऑलरेडी इसको यहाँ पे 7 नाम दिया हुआ है। फिलहाल में इसका नाम 8 कर लेते हैं, आगे चल के हम नेम चेंज करेंगे ताकि हमें कोडिंग के ऊपर
काम कर सकूं। तो ये मेरे पास 2 कोडिंग के टैग्स आ गए। अब क्या हुआ देखें, साइज में थोड़ा सा फर्क आ गया। लेट मी जस्ट एडजस्ट द साइज वेरी क्विकली, वेरी इजीली। तो मैं आ जाता हूँ वापस हमारे एट्रीब्यूट्स के अंदर, डिज़ाइन व्यू में चले गए। ये जो टेक्स्ट व्यू था इसकी हमने साइज़ रखी हुई थी रैप कंटेंट और टेक्स्ट साइज़ थी 40। इसको वापस हम कर देते हैं 30 dp पे। ठीक है, ये 30 बल्कि 30 sp कम हो गया यार, एक्चुअली इसको 40 ही रहने दो, 40 अच्छा लग रहा था। पैडिंग्स को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, तो पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट राइट, इन सबको भी 20 कर लेते हैं चलें, ताकि ये हमारे पास 20 dp। तो ये थोड़ा सा ये 20 हो गया, तो ये अभी हमारे पास उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। कंटेंट हमारे पास ऑल स्टडी रेडी गो हो गए। ठीक है, दोनों कंटेंट्स हमारे पास सेट हो गए। अब यहाँ पे HTML आ गया, इसको हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल हेड। ये मेरे पास हेड का टैग आ जाएगा, तो हेड टैग आ गया। अब इसकी भी अगेन साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा अल्टरेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये कि मुझे थोड़ा इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट से अलाइनमेंट हमने ज़्यादा कर दी थी, लेट मी जस्ट से कि इसको 10 dp कर दिया, और आई थिंक दोनों को मुझे वही करना पड़ेगा। इसको भी हमने कर देते हैं 35 sp फॉन्ट साइज़, क्योंकि एक ही दफ़ा सेट कर लेते हैं तो फिर दोनों पे हमें सेट आ जाएगा। इसका भी हम 35 sp कर दिया ताकि ये भी छोटा हो जाए, और लेफ़्ट से इसको हम 10 dp कर देते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास HTML टैग, ये हेड टैग के हमारे पास कार्ड्स बनना शुरू हो गए। वंडरफुल। अब इसको आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड्स अप टू यू, जो भी आप देना चाहें। फिलहाल मैं वाइट थीम को ही फॉलो करता चल रहा हूँ, ग्रे आ गया। आप थोड़ा इसको बोल्ड वगैरह या जो भी सेटिंग है बेसिकली यू कैन फॉलो दैट। ये मेरे पास एक लीनियर लेआउट का पूरा स्ट्रक्चर बन गया। मैं कोड में आ गया, तो ये मेरे पास मेरा लीनियर लेआउट का पूरा कोड आ गया। इस पूरे कोड को अब मैं करूँगा कॉपी, अगेन स्प्लिट कर देते हैं। तो ये जो पूरी एक रो थी इसको मैंने किया Ctrl+C, स्क्रॉल किया नीचे, Ctrl+V कर दिया, तो यू कैन सी दिस के अब आपके पास दोनों कार्ड बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, हमने कहा बहुत ज़बरदस्त है। अब इसमें जो आपको थोड़ी सी और स्ट्रक्चर देना है, मे बी आप इसको जो लीनियर लेआउट की थी इसके अंदर मार्जिन या पैडिंग ऐड कर दें, ताकि ये और दोनों बॉर्डर्स की जो स्पेसिंग है वो हम मैच कर सकें। तो जो लीनियर लेआउट मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था, इसके अंदर आके मैं मार्जिन पैडिंग दे देते हैं। तो मैं कोड के थ्रू ही दे देता हूँ। यहाँ पे आके लिखा मैंने एंड्रॉयड मार्जिन लेफ़्ट। ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट आ गया। इसको हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल 10 dp। तो ये 10 dp का थोड़ा देखें यहाँ पे आपके पास स्पेस हो गया। उप्स, डिज़ाइन स्प्लिट, याल्ला। ठीक है, इसको मैं बंद कर दिया। तो अब आपके पास ये दोनों स्ट्रक्चर नज़र आ गए कि थोड़ा इधर हो गया, मे बी 10 से इसको हम थोड़ा और इधर कर देते हैं, 20 कर दिया। तो उप्स 20 dp, तो ये थोड़ा सा और इधर हिल गया। तो अभी कंपोनेंट सेंटर में हो गया। यही लाइन ऑफ कोड में कॉपी करूँगा, और ऊपर वाले जो मैंने लीनियर टैग दिया हुआ था इसके अंदर भी आके हम सेम चीज़ को पेस्ट कर देंगे, ताकि दोनों हमारे पास अलाइनमेंट के हिसाब से सेंटर पे बन गया। तो अब आपके पास कंपोनेंट जो था वो आपका सेंटर पे नजर आया। तो पैडिंग मार्जिन इज समथिंग दैट वी प्ले विद टू इंश्योर कि आपके कंपोनेंट्स सेंटर पे नजर आए। वन से डन हो गया, वापस स्प्लिट व्यू में आ गया। अगेन ये फिर लीनियर लेआउट जो था मेरा, मैंने इसको सेलेक्ट किया है यहाँ तक, Ctrl+C, और जो लीनियर लेआउट जो ख़त्म हुआ था उसके बाद आके हम इसको पेस्ट, 2 दफ़ा पेस्ट, 3 दफ़ा पेस्ट, डिपेंडिंग ऑन आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए आप वो ऐड कर दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक कर दिया। अब इसके अंदर आके हम कोड्स के कंटेंट्स को तब्दील करेंगे। एरर आ रहा है क्योंकि हमने कोड को कॉपी पेस्ट किया है, तो वो ये कह रहा है कि भाईजान एरर को आप रिमूव करो। हमने कहा कोई मसला नहीं है, मेरे पास ये जो टेक्स्ट व्यू था इसका नाम 7 था, इसको मैं नाम कर दूंगा फॉर एग्जांपल आई थिंक 7, 8, 9 कर दिया। ठीक है, इसका नाम हमने उठाया, इसको हमने उठा के 10 कर दिया, तो ये 10 हो गया। इसी तरह से इसको उठाया, इसका नाम हमने उठा के 11 कर दिया। एंड देन उसूलन फिर इसके नाम हमें प्रॉपरली सेट करने पड़ेंगे, ताकि आगे चल के हम कोडिंग में इनको सही से इस्तेमाल कर सकें। फॉर नाउ मैं आपको जस्ट शो कर रहा हूँ कि यार ये कंपोनेंट्स आ गए, 11, 12 था, ये हो गया 13। और ये रीनेमिंग करना लाजमी है, ताकि जब आप कॉपी पेस्ट करो तो वेरिएबल्स के नेम सबके डिफरेंट होंगे, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो वंस यू डू दैट, तो हमारे पास ID 14 हो गई, ये भी चीज़ करेक्ट हो गई। इसको इसको उठाया और यहाँ पे आके 14, और 134 हो गया यार। 14 कर दो मेरे भाई। अच्छा 14 ऑलरेडी है, 15 कर दिया। ठीक है, और ये क्यों एरर पे एरर फेंक रहा है, ये क्यों एरर पे एरर फेंक रहा है। स्प्लिट व्यू में आ गए। आई थिंक हम सबके शायद टास्क व्यू साइज नहीं सेट कर रहे हैं, तो वापस ऊपर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास अभी लीनियर लेआउट बेसिकली स्ट्रक्चर बन गया। यू गेट द आइडिया।